तो दोस्तों आज हो गया है 26 अगस्त 2020 बुधवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में कई तरह की काम की खबरें आ चुकी हैं। और हाँ दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ऐसी खबरें आई है जिन्हें जान लेना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे स्कूल कब खुलेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी को लेकर अपडेट आया है। साथ ही बैंक लोन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए सरकार की ओर से फ्री सुविधा का ऐलान किया गया है, बड़ी खुश खबर है। LIC की ओर से भी बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेट चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही JEE और नीट परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। साथ ही अलग अलग राज्यों से आए हुए नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान। आज का मौसम कैसा रहेगा, सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं। तो ऐसे में ये पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। बहुत ही काम की खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर का बटन दबाइए हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली बड़ी खबर आ रही है, संपूर्ण भारत का 26 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा। आज का मौसम कैसा रहेगा, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की भी संभावनाएं बन रही हैं। वहीं दोस्तों, बिहार के पूर्वी हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंतरिक तमिलनाडु, कोंकण और गोवा के साथ साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय इलाकों और तेलंगाना में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम मानसूनी बरसात होने का अनुमान है। साथ ही आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों और आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों, मौसम को लेकर अपडेट खबर ये भी आ रही है, बिहार और झारखंड में मौसम बिगड़ने का अनुमान है। बिजली गिरने की भी ज्यादा संभावनाएं बन रही है। अलर्ट जारी किया गया है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। मौसम विभाग ने दो तरह से मौसम में ऐसी गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है, वॉच और अलर्ट। दोनों अलर्ट ही है, लेकिन वॉच का मतलब होता है आशंका। यानी 25 और 26 अगस्त को राजधानी पटना समेत बिहार के सभी 38 जिलों के लिए वॉच कैटेगरी की आशंका जताई है। और झारखंड के लिए दोनों ही दिन खतरा है, यानी 25 और 26 को। 25 तारीख निकल चुकी है, 26 तारीख आज है, तो ऐसे में हमें सावधान रहना चाहिए। बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। वही दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड को लेकर टिहरी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के टिहरी में मंगलवार शाम करीब 6:18 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता 3.4 थी। मौसम की जानकारियों के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या खबरें और अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में भी वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमित लोगों की संख्या 31,67,323 हो गई है। वही दोस्तों, बीते 24 घंटों में वायरस के 60,975 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटों में 848 लोगों की जान गई है। वही आपको बता दें, इस वायरस से हमारे देश में अब तक 58,390 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में वायरस के 1544 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में संक्रमित लोगों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,64,071 पर पहुंच गया है। वही दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र में मंगलवार को वायरस के 10,425 नए मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 7,03,823 हो गई है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में वायरस के मामले ज्यादा बढ़ने के बाद स्कूल बंद करने के आदेश जारी हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें, दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 2,38,43,907 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 8,17,883 लोगों की जान जा चुकी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और इसको देखते हुए सरकार ने राजधानी में सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। यहाँ 2 हफ्ते में करीब 200 स्टाफ और छात्र संक्रमित हुए हैं। इस देश में ज्यादातर स्कूल 20 मई और 1 जून के बाद खोल दिए गए थे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बिल्कुल ताजा और अपडेट खबरें, बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर आ रही है, लाइसेंस, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत इन डॉक्यूमेंट्स की 31 दिसंबर तक बढ़ गई है वैलिडिटी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दी है। और इससे लोगों को अपने वाहन के एक्सपायरिंग हो रहे डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कराने के लिए काफी ज्यादा समय मिल जाएगा। मतलब दोस्तों, अगर मोटर व्हीकल से जुड़ा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज है, वो अगर एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसे 31 दिसंबर 2020 तक रिन्यू करा सकते हैं। यही नहीं, सरकार ने आपके एक्सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। वायरस महामारी को देखते हुए इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने टोल टैक्स को लेकर बनाया नया नियम। फास्टैग लगे होने पर ही मिलेगा टोल टैक्स में डिस्काउंट। दरअसल हाईवे पर चलने वालों के लिए इस खबर के बारे में जानकारी होना जरूरी है,
क्योंकि केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए टोल टैक्स को लेकर एक नियम में बदलाव किया है। मतलब दोस्तों अब हाईवे पर हर गाड़ी की आवाजाही पर फास्टैग जरूरी बनाने का नया तरीका निकाला गया है। सरकार ने अब नियम बनाया है कि अब सिर्फ उसी को 24 घंटों में लौटने पर टोल टैक्स में मिलने वाली छूट मिलेगी, यानी डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी गाड़ी पर वैध फास्टैग होगा। यानी अब अगर आप कैश भुगतान करके टोल टैक्स देते हैं तो आपको 24 घंटों में वापस लौटने पर टोल टैक्स में मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। साथ ही बहुत सारे टोल टैक्स पर कुछ विशेष तरह के डिस्काउंट भी दिए जाते हैं, जैसे कुछ गाड़ियों पर डिस्काउंट के तहत टोल टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन अब ये डिस्काउंट भी तभी मिलेगा जब उन पर फास्टैग लगा हुआ होगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ये नियम बनाया गया है। भुगतान स्मार्ट कार्ड, फास्टैग या फिर किसी भी अन्य प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के जरिए होगा, और ये बदलाव उस केस में भी फायदेमंद साबित होगा जब कोई शख्स 24 घंटों के अंदर वापस आता है। तो ऐसी स्थिति में डिस्काउंट पाने के लिए पहले से कोई रसीद आदि लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर वह शख्स 24 घंटों के अंदर लौटता है तो खुद ही अपने आप फास्टैग से खाते से डिस्काउंट लगाकर पैसे कटेंगे, तो ऐसे में फायदा मिल जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, गूगल का एंड्रॉइड 11 अपडेट अधिकांश फोन को वायरलेस तरीके से कार से जोड़ेगा। गूगल का जल्द ही आने वाला एंड्रॉइड 11 अपडेट एंड्रॉइड ऑटो के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। पहले से ही एंड्रॉइड का नया रूप एंड्रॉइड ऑटो का इस्तेमाल करने वालों और कनेक्टेड कार तकनीक के चाहने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट होने का वादा करा था, लेकिन एक बड़ा फर्क सामने आया है जो इस अपडेट को और भी कारगर बना देगा। यानी एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट पेज पर यह बताया गया है कि एंड्रॉइड 11 वाला कोई भी स्मार्टफोन कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से वायरलेस तरीके से कॉन्टेक्ट हो सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल का एंड्रॉइड 11 अपडेट सितंबर के महीने में निकाला जा सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, FSSAI का बड़ा कदम, अब दूध के नाम पर लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएगी कंपनियां। सरकार ने मिल्क को लेकर एक बड़ा रूल बदला है और इस वजह से जल्द ही सोया मिल्क और बादाम मिल्क या फिर आइसक्रीम बेचने वाले बहुत सारे ब्रांड्स को मिल्क शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार किया है और इस ड्राफ्ट के मुताबिक इसमें नॉन डेयरी प्रोडक्ट और प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट के पैक पर मिल्क शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मिल्क शब्द का इस्तेमाल सिर्फ जानवरों से मिलने वाले दूध और उससे बने प्रोडक्ट के पैक पर ही किया जाए। यानी दोस्तों भारत में कई तरह के ऐसे ब्रांड है जो सोया और आलमंड मिल्क, सोया मिल्क पाउडर रिटेल शॉप और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे में अब केवल जानवरों से मिलने वाले दूध और उनसे बने प्रोडक्ट के पैक पर ही मिल्क शब्द का इस्तेमाल किया जा सकेगा ताकि ग्राहक कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं और दोनों उसके धन पर दावा करती है तो किसका होगा अधिकार। हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी आप देख पा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं और दोनों उसके धन पर दावा करती हैं तो केवल पहली पत्नी का इस पर अधिकार है, लेकिन दोनों शादियों से पैदा हुए बच्चों को धन मिलेगा। इस तरह की मौखिक टिप्पणी की गई। राज्य सरकार ने बताया कि उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने इसी तरह का फैसला पहले दिया था, जिसके बाद पीठ ने ये टिप्पणी की है। बड़ी खबर आ रही है, तय तारीख पर ही होगी नीट 2020 और जेईई मेन परीक्षा, एनटीए ने किया साफ। चारों तरफ से हो रहे घनघोर विरोध के बावजूद नीट और जेईई मेन परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी, इस तरह की खबर आ रही है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में परीक्षा को और नहीं टाला जा सकता। हालांकि लगातार इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा मुहिम चल रही है। कई बड़े बड़े नेता भी इस परीक्षा को स्थगित करने, आगे बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि आगामी कुछ ही दिनों में इस परीक्षा को लेकर और क्या स्थिति स्पष्ट हो पाती है। हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट बताते रहेंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, फसल लोन के लिए नई टेक्नोलॉजी, अब सैटेलाइट से खेतों की पिक्चर लेकर किसानों को कर्ज दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक। उत्तर भारत में इसकी शुरुआत हुई है। मतलब दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में लोन लेने के लिए किसान की क्षमता का पता लगाया जाता है। इसमें 40 से ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी के प्रयोग से बैंक के खर्च में कमी आएगी और किसानों को जल्दी लोन मिल पाएगा। देश के चौथे नंबर के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अब किसानों को कर्ज देने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। यानी बैंक किसानों को कर्ज अब सैटेलाइट के जरिए खेतों की पिक्चर लेकर दे रहा है। खेत की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की मदद से किसानों की वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा रहा है और बैंक का कहना है कि इस कदम से लोन मंजूरी में भी काफी कम समय लग रहा है। आपको बता दें उत्तर भारत के 500 गाँव में इस तरह की योजना की शुरुआत हुई है और बैंक की योजना 63,000 गाँव में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की है। मतलब अब बैंक अधिकारी खेतों में नहीं जाएंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट है। वही दोस्तों लिए बड़ी खबर आ रही है, फेस्टिव सीजन में सस्ते हो सकते हैं 2 व्हीलर, वित्त मंत्री ने दिए संकेत। फेस्टिव सीजन में 2 व्हीलर सस्ते हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को कहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल 2 पहिया वाहनों पर टैक्स कम करने के उद्योगों के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि ये न तो लग्जरी है और न ही डिमेरिट गुड है। वर्तमान में 2 पहिया वाहनों पर 28% जीएसटी लगता है। तो देखते हैं आने वाले समय में 2 व्हीलर्स की कीमतों में कितनी कमी आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिए बड़ी खबर आई है 2000 रुपए के नोट को लेकर। जी हाँ, साल 2019-20 के दौरान आरबीआई ने नहीं छापा 2000 रुपए का एक भी नोट। सर्कुलर में भी भारी गिरावट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2019-20 के दौरान एक भी 2000 रुपए का नोट नहीं छापा है।
है। इस तरह की जो जानकारी है वो आरबीआई ने साल 2019-20 की सालाना रिपोर्ट में दी है। आरबीआई की इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2018 के आखिर तक चलन में आ रहे 2000 के नोटों की संख्या 33,632 लाख थी। ये मार्च 2019 के अंत तक घटकर 32,910 लाख पर आ गई थी। मार्च 2020 तक के डेटा के मुताबिक देश में सर्कुलेट हो रही कुल करेंसी में 2000 रुपए के नोटों की 2.4% हिस्सेदारी है। इससे पहले 2019 में ये आंकड़ा 3% का था। वहीं मार्च 2018 की बात की जाए तो ये 3.3% पर था। यानी कि साल दर साल 2000 रुपए के नोटों का प्रचलन लगातार कम हो रहा है। 500 और 200 रुपए के छोटे नोटों का सर्कुलेशन बढ़ा है। इस तरह की जो जानकारी है वो आरबीआई ने साल 2019-20 की सालाना रिपोर्ट में दी है। बड़ी खबर आई है, सरकार 3 लाख करोड़ की लोन गारंटी योजना में और बदलाव को तैयार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा है कि सरकार छोटे उद्यमों को गारंटी मुक्त क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की आपात क्रेडिट सुविधा गारंटी योजना में और बदलाव लाने को तैयार है। सीआईआई ने सीतारमण के हवाले से कहा है, 3 लाख करोड़ रुपए की गारंटी मुक्त लोन योजना अब पेशेवरों के लिए खुली है और यदि जरूरत पड़ती है तो सरकार इसमें और बदलाव के लिए तैयार है। सीआईआई मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आई है, फेस्टिव सीजन में लॉन्चिंग की तैयारी। भारत में अगले महीने खुलेगा एप्पल का ऑनलाइन स्टोर। अभी थर्ड पार्टी के जरिए होती है आईफोन और अन्य उत्पादों की बिक्री। आईफोन बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी एप्पल इंक सितंबर से शुरू हो रहे भारत के फेस्टिव सीजन को भुनाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि एप्पल अगले महीने अपना ऑनलाइन स्टोर भारत में लॉन्च कर सकती है और इस मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से खबर है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्पल का ऑनलाइन स्टोर दिवाली से पहले ऑपरेशन में आ जाएगा और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिवाली का फेस्टिव सीजन देश में सबसे ज्यादा खरीदारी के लिए माना जाता है। एप्पल के आईफोन या अन्य उत्पाद अभी भी हमारे देश में मिलते हैं, लेकिन इन उत्पादों की जो बिक्री है वो थर्ड पार्टी वेंडर या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी जो ई कॉमर्स वेबसाइट कंपनियां इनके जरिए की जाती है। लेकिन अब एप्पल जो है वो अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करेगा, वहाँ पर आपको सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी। अगली बड़ी खबर, खुश खबर आ रही है, अब हरियाणा सरकार करवाएगी युवाओं को नौकरी की तैयारी। कोचिंग दिलाने वाला देश का पहला राज्य। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है, सरकार 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों में परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ ये करार किया है और ये फाउंडेशन CSR के माध्यम से 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक खर्च करेगा। युवाओं को कोचिंग देने के लिए सरकार ने ग्रेड अप के साथ भी करार किया है, जो अलग अलग भाषाओं में रेलवे, बैंकिंग, कर्मचारी चयन आयोग, डिफेंस आदि में कोचिंग देगी। ये जानकारी हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने दी है। अब इसमें छात्रों का चयन किस तरह से किया जाएगा, कोचिंग में किस तरह की सुविधाएं मिलेगी, ये तमाम जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, संजय दत्त को मिला अमेरिका के लिए वीजा, कैंसर का इलाज कराने जाएंगे न्यूयॉर्क। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को लंग कैंसर हो गया है, राइट। इस तरह की खबरें आप लोगों ने मीडिया में देखी होगी और फैंस काफी ज्यादा दुखी भी हैं। संजय दत्त ने हाल ही में खुद अपने को लंग कैंसर से पीड़ित होने की खबर बताई थी और तभी से उनका उपचार चल रहा है और तभी से इलाज के लिए उनके अमेरिका जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थी, मगर अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को 5 साल का यूएस वीजा मिलने की खबर आ रही है और सूत्रों के माने तो संजय दत्त जल्द ही न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे और उनका इलाज भी उसी अस्पताल में होगा जहां उनकी मां नरगिस दत्त का कैंसर का इलाज हुआ था। हमारी टीम इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है, जल्द से जल्द ये बीमारी को हरा पाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार को लेकर वायरस महामारी के चलते मेडिकल छात्रों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई तरह के फैसलों पर मुहर लगी है। वायरस महामारी के चलते बिहार सरकार ने MBBS और PG की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों को 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन देने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 49 यानी 49 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने बिहार में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को लेकर भी ऐलान किए गए हैं, लकड़ी पर आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही OBC, EBC कल्याण सेवा के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए नई नियमावली और भी जो निर्णय हुए हैं इनकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड को लेकर व्यावसायिक वाहनों की आयु सीमा खत्म, फिट हो तो उम्रदराज वाहन भी भरेंगे फर्राटा। वायरस महामारी के समय में उत्तराखंड के व्यावसायिक वाहनों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने व्यावसायिक वाहनों की आयु सीमा खत्म कर दी है। राज्य में व्यावसायिक वाहनों की आयु सीमा अब केंद्रीय कानून के तहत ही निर्धारित होगी। केंद्रीय कानून में अखिल भारतीय परमिट वाले वाहनों के लिए ही आयु सीमा का निर्धारण किया गया है, यानी अब उत्तराखंड के भीतर केवल उन्हीं वाहनों को फर्राटा भरने की इजाजत होगी जो फिट है, बेशक वे कितने भी उम्रदराज हों। पुराने वाहनों को सड़क पर दौड़ने के लिए फिटनेस के मानकों पर खरा उतरना होगा। राज्य में 2.25 लाख व्यावसायिक वाहन है और करीब 50,000 वाहनों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। डिटेल से और जानकारी आप देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आई है, कब खुलेंगे स्कूल। सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर कोई निर्देश नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह की जानकारी दी है। 1 सितंबर से हमारे देश में अनलॉक 4 की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में सबकी नजर स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर सरकार के फैसले पर है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी होने वाली गाइडलाइन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर कोई निर्देश नहीं है। देश में जो भी गतिविधियां खोली जा रही है उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय SOP जारी करती है।
जब भी स्कूल और कॉलेज को खोलने का निर्णय होगा तो एसओपी जारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए। व्हाट्सएप ला रहा है धमाकेदार फीचर, स्टोरेज की समस्या से मिलेगी मुक्ति। व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुविधा के लिए हमेशा नए नए फीचर्स लाता रहता है और इसी कड़ी में व्हाट्सएप अब एक और नया फीचर लाने जा रहा है जिससे फोन के व्हाट्सएप स्टोरेज की समस्या से मुक्ति मिल पाएगी। और इसके अलावा इसकी मदद से बड़ी फाइल को भी सर्च करना पहले के मुकाबले और आसान हो जाएगा। इस फीचर की मदद से यूजर्स स्पेस को खाली कर पाएंगे। इसके अलावा फॉरवर्डेड और लार्ज फाइल्स के लिए भी फिल्टर भी सर्च कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर आई है नई पंजाब कस्टम नीति को मिली मंजूरी, ऑनलाइन खरीदी जाएगी खरीफ की फसलें। वायरस महामारी के दौरान पहली बार पंजाब में खरीफ की फसलों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त की जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत चावल मिलों की वीडियो के द्वारा सत्यापन, आवंटन और पंजीकरण किया जाएगा। खरीफ की फसल के 2020-21 सीजन के लिए राज्य की धान से संबंधित नई कस्टम मिलिंग नीति के अंतर्गत ऑनलाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस नई नीति को मंजूरी दी गई है। बैठक में प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक वेबसाइट बनाने का भी निर्णय किया गया और नई नीति के तहत मिलों के आवंटन, पंजीकरण, रिलीज ऑर्डर लागू करना, आरओ फीस और चुंगी जमा करवाना और इसके अलावा स्टॉक की निगरानी भी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही पूरी की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है LIC ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया जीवन अक्षय 7 एन्युटी प्लान। भारतीय जीवन बीमा निगम ने नई पॉलिसी लॉन्च की है और ये LIC की जीवन अक्षय 7 यानी प्लान नंबर 857 है। यह एक एकल प्रीमियम नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग और व्यक्तिगत तत्काल एन्युटी स्कीम है। ये 25 अगस्त 2020 से प्रभावी होगी। LIC की न्यू पॉलिसी को लेकर अपडेट आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इंटर्नशिप फ्रॉम होम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट और कंटेंट राइटिंग में स्किल डेवलपमेंट करने के साथ ही मंथली अर्निंग का मौका देगी ये इंटर्नशिप। सितंबर के महीने में इंटर्नशिप के कई तरह के ऐसे अवसर हैं जिनके जरिए आप इस समय का सदुपयोग करके नई स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और खास बात यह कि इन इंटर्नशिप के जरिए आप स्किल डेवलपमेंट के साथ ही अर्निंग का भी अच्छा मौका पा सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि इंटर्नशिप के लिए कौन कौन सी वेबसाइट है और उनके लिए कितना पैसा आपको मिलेगा, आवेदन की तारीख क्या है, इसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। घर बैठे ही इंटर्नशिप करने का मौका है और हर महीने आप लगभग 20 से 25 हजार रूपए इसके जरिए कमा सकते हैं और साथ ही अपनी स्किल को भी बढ़ा सकते हैं। अलग अलग इंटर्नशिप के लिए अलग अलग स्टाइपेंड दिया जाएगा, मतलब पैसा दिया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है हम सभी को अलर्ट होने की जरूरत है क्योंकि फ्री स्मार्टफोन के नाम पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, स्कैम हो सकता है। क्या सच में केंद्र सरकार हर छात्र को फ्री स्मार्टफोन देने जा रही है? आपको इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि कोविड-19 के बीच केंद्र सरकार छात्रों को मुफ्त एंड्रॉइड स्मार्टफोन प्रदान करने की योजना बना रही है और ये पोस्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त वायरल हो रहा है और इस पोस्ट में ये दावा किया गया है कि वायरस महामारी के मद्देनजर छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है और इसीलिए सरकार उन्हें मुफ्त स्मार्टफोन देकर मदद कर रही है और इन स्मार्टफोन की मदद से गरीब बच्चे भी घर पर ऑनलाइन क्लासेज में शामिल हो पाएंगे। लेकिन इस तरह का जो ये मैसेज जारी हो रहा है, वायरल हो रहा है, वो बिल्कुल फर्जी है। आपको इस तरह के मैसेज के जांच में नहीं आना चाहिए क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं बनाया है। ये वायरल पोस्ट फर्जी है। केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई भी घोषणा या ऐलान नहीं किया है और अगर आप ऐसी जानकारियों पर विश्वास करते हैं, क्लिक करते हैं तो फिर आपकी जानकारियां चोरी हो सकती हैं। मुफ्त स्मार्टफोन प्रदान करने वाली फर्जी वेबसाइटों से आपको सावधान रहना चाहिए। इस तरह से आपको मैसेज भेजा जाता है जिसमें एक लिंक होता है, इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जानकारियां मांगी जाती है, आपका नाम, फोन नंबर वगैरह। तो ऐसे में ये कोई भी जानकारियां शेयर आप ना करें। और हाँ दोस्तों, मोबाइल फोन देने की जो खबर है वो फिलहाल केवल पंजाब के लिए थी। पंजाब में 12वीं के छात्रों को स्मार्टफोन देगी सरकार और वहाँ पर एक स्कीम चल रही है, स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। और इसमें भी क्या होगा, पंजाब के सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने का जो कार्यक्रम है वो सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया था। बाकी केंद्र सरकार की इस तरह की कोई भी योजना नहीं है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है कीमत बढ़ाने के संकेत। 1 GB डेटा के लिए ग्राहकों से 100 रुपए लेना चाहती है एयरटेल। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल के बयान को सुनकर एयरटेल यूजर्स को शायद कुछ अच्छा नहीं लगेगा। दरअसल उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि अगले 6 महीने में मोबाइल डेटा की कीमतों को बढ़ाया जा सकता है। भारतीय एंटरप्राइजेज के कार्यकारी अखिल गुप्ता के बुक लॉन्चिंग इवेंट में सुनील मित्तल ने कहा, कम कीमत पर इंटरनेट उपलब्ध कराना दूरसंचार उद्योग के लिए लंबे समय तक व्यवहारिक नहीं है। अभी 160 रुपए प्रति महीने 16 GB इंटरनेट डेटा इस्तेमाल हो रहा है और ऐसे में आप हर महीने 1 GB डेटा के लिए 45 रुपए का पेमेंट करते हैं तो आपका बिल जल्द ही दोगुने से अधिक 100 रुपए प्रति माह हो सकता है। मतलब कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह के ये संकेत मिल रहे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। असम में फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया गया अफस्पा कानून, नवंबर 1990 से जारी है। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी है कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। मानसून सत्र में राइट टू रिकॉल बिल लेकर आएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा की पंचायती राज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। हरियाणा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर काम न करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को वापस घर बिठाने की पावर जो है वो ग्रामीणों के पास होगी। इसी तरह हर दूसरे गांव की सरपंच महिला होगी। डिप्टी सीएम
सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंचायती राज के अधीन चुने जाने वाले सरपंच का उदाहरण देते हुए कहा है कि कई बार सरपंच पर अपने पद के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, जिससे लोग चाहते हैं कि उसको पद से हटाया जाए। और ऐसे में अगर राइट टू रिकॉल का कानून बन जाएगा तो ग्रामीण मतदाताओं को सरपंच को हटाने का अधिकार मिल जाएगा। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि हरियाणा में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का बिल भी सदन में रखा जाएगा। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि 24 अगस्त 2020 से शहरी क्षेत्र में जमीनों की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसके बाद फिर अगले सप्ताह तक रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो जाएगा। हरियाणा को लेकर ये अपडेट है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, ये बैंक दे रहा है सस्ता लोन, इन खास लोगों को मिलेगी सुविधा। अगर आपको बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ता लोन चाहिए तो आप राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ये बैंक कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में बिना रुकावट लोन देने के लिए क्रेडिट गारंटी उत्पाद लाया है और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर आई है, यूएई की यात्रा के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जारी की नई गाइडलाइन, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। वायरस महामारी को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इसके अनुसार 12 साल से अधिक आयु वाले यात्रियों को यात्रा से विमान की वेबसाइट पर वायरस नेगेटिव पीसीआर टेस्ट की जानकारी देनी होगी और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि ये रिपोर्ट प्रस्थान से 96 घंटे के पहले की नहीं होनी चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से ये रिपोर्ट होनी चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है एमजी मोटर इंडिया को लेकर। एमजी मोटर इंडिया करेगी यूज्ड कारों की बिक्री, शुरू किया है एमजी रीएश्योर प्रोग्राम। एमजी मोटर इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई है कि कंपनी ने अब प्री ओन्ड कार बिजनेस में कदम रख दिया है। आपको बता दें कि ये जानकारी कंपनी की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट में दी गई है। कंपनी अपने इस नए बिजनेस को एमजी रीएश्योर नाम दिया गया है और कंपनी की तरफ से बताया गया है कि एमजी रीएश्योर को शुरू करने का मकसद है अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द बेहतर कीमत पर वाहन प्रदान करना। यानी एमजी हेक्टर इंडिया के इस नए प्लेटफॉर्म की मदद से ग्राहकों को न सिर्फ प्री ओन्ड कारें परचेज करने का मौका मिलेगा बल्कि यहाँ पर वो अपनी कारों को अच्छी कीमत पर बेच भी सकते हैं। साथ ही उन वाहनों की जगह पर एक्सचेंज करके नए वाहन भी खरीद सकते हैं। अगली बड़ी खबर आई है, किसानों की आय दोगुना करने में जुटी राजस्थान सरकार, कर रही है ये खास काम। राजस्थान सरकार ने वायरस महामारी के समय में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 144 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ा है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर बीओबी के ग्राहकों को महंगा पड़ सकता है लोन लेना, बैंक ने बढ़ाया रिस्क प्रीमियम। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने नए ग्राहकों के लिए लोन पर रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है और सीधे शब्दों में अगर हम इसे समझें तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना महंगा पड़ेगा। और यही नहीं, बैंक ने अपनी कर्ज देने की पॉलिसी भी सख्त कर दी है। बैंक ने कर्ज देने की शर्तों में अच्छे क्रेडिट स्कोर को शामिल कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर अपडेट आई है, बीएसएनएल ने लॉन्च किया है प्रमोशनल ऑफर, मल्टी रिचार्ज सुविधा के साथ मिलेगा 5 GB फ्री हाई स्पीड डेटा। इंटरनेट चलाने वालों के लिए अपडेट है जो बीएसएनएल का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड के ग्राहक हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, 5 कैमरों के साथ नोकिया 5.3 भारत में लॉन्च हो गया है। इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आई है, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर बिहार में फॉरेस्ट गार्ड के 400 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। 12वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, माइक्रोसॉफ्ट ने हिंदी, भारतीय, अंग्रेजी में शुरू की न्यूरल टेक्स्ट टू स्पीच सेवा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपनी न्यूरल टेक्स्ट टू स्पीच सेवा में भारतीय, अंग्रेजी और हिंदी भाषा के 2 विकल्प जोड़े हैं और इसी के साथ कंपनी ने सेवा में कुल 15 नई वैश्विक भाषाओं को जोड़ा है। अगली बड़ी खबर आई है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर 4.5 लाख पशुपालकों ने इसके लिए आवेदन किया है। खबर है कि बैंकों ने आवेदकों का सिविल रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त तक 26,000 कार्ड स्वीकृत हो गए हैं। पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह स्कीम हरियाणा सरकार ने शुरू की है और इसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक की रकम भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गी आदि के पालन के लिए मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 8 लाख कार्ड बनाने का फैसला किया है। मतलब गाय के लिए 40,783 रुपए और भैंस के लिए 60,249 रुपए मिलेंगे। पशुपालन विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसकी शर्तें केंद्र सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड की तरह हैं, जिसमें 1,60,000 रुपए तक का जो लोन है वो बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। और हरियाणा में लगभग 16 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास 36 लाख दुधारू पशु हैं। वो किसान भाई इसका फायदा ले सकते हैं। पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी होता है, पशुओं का बीमा होना भी जरूरी होता है। लोन लेने के लिहाज से सिविल ठीक होना चाहिए, हरियाणा का निवासी होना चाहिए। एक गाय के लिए 40,783 रुपए और 6 किस्तों में ये पैसा मिलेगा। भैंस के लिए 60,249 रुपए का लोन मिलेगा और इसके लिए 7 किस्तों में ये पैसा मिलेगा। ये एक तरह का लोन है जो सरकार किसान भाइयों को सुविधा दे रही है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। 25 अगस्त 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस तरह से रहे। सोना 51,628 रुपए प्रति 10 ग्राम और साथ ही चांदी 64,881 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।